18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड के खिलाफ जो स्टेप्स लेना चाहते हैं वो ना सिर्फ गैर जमहूरी, ना सिर्फ अथॉरिटेरियन है, मगर हमारा फेडरेशन को नुकसान पहुंचाएगा। उसका हम बिल्कुल ना सिर्फ मजम्मत करते हैं मगर स्ट्रॉन्ग तरीके से अपोज भी करेंगे। 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड के खात्मे की कोशिश की गई तो आमराना इक़दामात की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। बोले शहबाज शरीफ के लिए कोई नरम गोशा नहीं, इंसाफ और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एहतिसाब से कोई बालातर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज शौकत अजीज सिद्दीकी को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने महफूज फैसला सुना दिया। सदर मुमलिकत ने बरतरफी की मंजूरी दे दी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। शौकत सिद्दीकी ने चंद माह कबल एक मुतनाज़ तकरीर की थी जिसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस लिया था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असेंबली के बाहर अपोजिशन की पोजीशन। हुकूमती अरकान पर किए ताक कर वार। अयाज सादिक खुद साख्ता स्पीकर बन बैठे। लीगी रहनुमाओं का भरपूर एहतजाज। अयाज सादिक ने स्पीकर गाउन कैसे पहना। असद कैसर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। गाउन पहनकर इजलास की सदारत गैर पार्लिमानी है। उन्होंने कहा था कि फलानी करप्शन वो तो सबके सामने आश्कार हो गई है। तसल्ली अभी भी नहीं हुई थी, उन्होंने अब शहबाज शरीफ को पकड़ लिया। नून लीगी रहनुमाओं का हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई और इलेक्शन कमीशन पर मुबैना धांधली का इल्जाम। चेयरमैन नैब और चीफ इलेक्शन कमीशनर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। हुकूमत ने 55 दिनों में 55 यूटर्न लिए। लीगी रहनुमाओं का इल्जाम। अलामती इजलास में IMF की कड़ी शराइत पर कर्जा लेने के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर। गुज़िश्ता 10 सालों में किसने कितना कर्ज लिया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत खजाना को पता लगाने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। करप्शन के खिलाफ मुहिम मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। मुख्तलिफ मंसूबों और अहम ओहदों पर तकर्रियों का भी जायजा। अफसोस की और हैरत की बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस किस्म के फिगर्स दे रहे हैं जो कि गलत है। PTI का एक शुगल है कि मुस्लिम लीग नून को बुरा दिखाने के लिए पाकिस्तान को बुरा बोलते हैं, तो वो यही कर रहे हैं। इसी वजह से मईशत का जो 55 दिनों में बहरान जो आया है वो आया है। वज़ीर आज़म और वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात के 22 रुपए की कदरगिरी। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। बोले हुकूमती गलत पॉलिसीज ने एक दिन में $9 अरब का कर्जा बढ़ा दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि डाकुओं से पैसा निकले। पोजीशन के नुमाइंदगान उनकी ये जुर्रत है कि वो मीडिया पर आते हैं, रात को टीवियों पर आते हैं और मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं। हुए बीमार जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। बदउनवान अनासिर ने मुल्क को लूटा, तमाम पैसा वसूल किया जाएगा। तनकीद करने वालों की हिम्मत पर हैरानी होती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का करप्ट अफराद के खिलाफ करारदाद लाने का ऐलान। स्मगल शुदा मोबाइल पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। फवाद चौधरी ने अवाम को खबरदार कर दिया। गरीब अफराद के लिए हेल्थ कार्ड के इजरा की भी नवीद सुना दी। जो हमारा गरीब तबका है उसको बहुत इंसेंटिव मिलेगा। हेल्थ कार्ड जो है वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, जिसके बाद जो तकरीबन 3.5 लाख रुपया या 4 लाख रुपए तक का जो अखराजात हैं नहीं उठाने पड़ेंगे। उनकी जो इंश्योरेंस है वो होगी। पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत
मीशत को IMF का सहारा मिलेगा, पाकिस्तान ने कर्ज के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। वजीर खजाना सद उमर की इंडोनेशिया में आलमी इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। IMF हुक्काम की जल्द दौरा इस्लामाबाद की यकीन दहानी, कर्ज के हुजम और वापसी की मुद्दत पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तानी मईशत 2 साल तक कमजोर रहेगी, आलमी बैंक ने मईशत का हाल बता दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत गिरावट का शिकार है और अखराजात बहुत ज्यादा हैं। शरह नमू में इजाफे के लिए सरमायाकारी और सनअती पैदावार को फरोग देना होगा। भीख मांगे या खैरात ले, थर में बच्चों की अमवात रुकनी चाहिए। बिलावल और जरदारी अपना पैसा खर्च करें, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त कर दी। कहा आप किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे, कमेटी कायम करें और 3 हफ्तों में रिपोर्ट दें। इतवार को मिट्टी के दौरे का भी ऐलान। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और जो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स थर के अवाम को पहुंचाएगा, वो इंशाल्लाह ताला जब चीफ जस्टिस थर को प्रोजेक्ट पे और दूसरे जगहों पे जाता है उसको नजर आएगा। चीफ जस्टिस थर आए खुश आमदीद कहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहा थर में सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 बरस में मिसाली काम किया, समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। थर में ज़ेरे ज़मीन गैस के जरिए बिजली की पैदावार का मंसूबा। 3 बिलियन से जायद खर्च हो गए और सिर्फ 8 मेगावाट बिजली पैदा हुई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। थर की बिजली कहाँ है? अदालत का डॉक्टर समर मुबारक से सवाल। थर कोल मंसूबे में बदउनवानी की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। अदालत का शहबाज शरीफ के दामाद की जायदाद जब्त करने का हुक्म। दौरान समाअत अदालत को बताया गया मुल्जिम मुल्क से फरार हो चुका है। अली इमरान पर पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के CEO नवीद अकरम से 13 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। करप्ट अफसरान को ओहदों पर रखना सिंध हुकूमत की मजबूरी है। वजीर बल्दियात का इजहार बेबसी। मेयर कराची से मिल बैठे, शहर के मसाइल हल करने का अज़्म। इख्तियारात के मसाइल पर झगड़ा नहीं होगा, दोनों रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पानी के नाम पर काला धंधा, आवाम मिनरल वाटर ना खरीदे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपील। कंपनियां जमीन का पानी निकालकर आवाम को बेच रही हैं। सुप्रीम कोर्ट मिनरल वाटर कंपनियों पर बरहम। कंपनियां हुकूमत को फी लीटर 1 रुपया अदा करें, चीफ जस्टिस का हुक्म। मुशर्रफ वतन वापस आ जाएं, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। NRO केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मुशर्रफ अदालतों के हुक्म से बाहर नहीं। समाअत नवंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। साद रफीक की नैब की मुमकिना गिरफ्तारी से बचने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू करने की हिदायत। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। कब्जा माफिया के गिर्द मजीद गहरा तंग। अदालत ने मंशा बम और उसके 3 बेटों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मंशा बम के खिलाफ थाना टाउनशिप में लड़ाई झगड़े और कब्जे के मुकदमात दर्ज हैं। मुतअद्दिदा बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए।
इलेक्टोरल कमीशन ने कराची सदर फूड स्ट्रीट पर काम रोकने का हुक्म दे दिया। सड़क पर फूड स्ट्रीट कैसे बनाई, क्या ट्रैफिक मसाइल नहीं? कमीशन का इजहार बरहमी। सखर के इलाके सुहालापट में अलमनाक हादसा, दीवार गिरने से 9 बच्चे जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के दरमियान है। दीवार खस्ताहाली के बायस गिरी, अहले इलाका का मौक़िफ़। बदीन में करोड़ों के जहरीले सांपों की स्मगलिंग नाकाम, 150 मुख्तलिफ नायाब नस्ल के सांप बरामद। बदीन से कराची स्मगल किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि सांपों से हासिल होने वाला जहर इंतहाई कीमती है। ने 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड के खात्मे की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी दीवार की तरह रास्ते में खड़ी होगी। इमरान खान आमिरों वाला स्टाइल अपना रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से फेडरेशन को नुकसान पहुंचने का खदशा है। शहबाज शरीफ के लिए कोई नरम गोशा नहीं, लेकिन इंसाफ और कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अभी तक ये यकीन ही नहीं आ रहा कि वो वजीर आज़म बन चुके हैं। उनका रवैया अपोजिशन जैसा है। 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड के खिलाफ जो स्टेप्स लेना चाहते हैं वो ना सिर्फ गैर जमहूरी, ना सिर्फ अथॉरिटेरियन, मगर हमारा फेडरेशन को नुकसान पहुंचाएगा। उसका हम बिल्कुल ना सिर्फ मजम्मत करते हैं मगर स्ट्रॉन्ग तरीके से अपोज भी करेंगे। NFC की तरफ कोई भी माली आंख दिखाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके सामने एक दीवार की तरह खड़ा। जो कदम खान साहब ने अपना पहले चंद दिनों में उठाया है, उससे जो नुकसान पहुंचा है हमारा मीशत पे, हमारा आम आदमी पे, वो उसका हिसाब सिर्फ खान साहब दे सकते। खान साहब जो है वो अभी तक उसको यकीन नहीं आ रहा है कि वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है एंड अपोजिशन मोड से नहीं निकल पा रहा है। और शायद जब तक उसको ये सुकून नहीं मिलता कि वाकई ही वज़ीर आज़म साहब बन गया है, तब तक वो अपोजिशन मोड के बाहर नहीं निकले। बिकॉज खान साहब इस काम doesn't mean that he can act like a dictator. He is talking and acting like every despot in the history of Pakistan. And if Khan Sahib wants to act like every dictator in the history of Pakistan, then the Pakistan People's Party knows how to oppose a dictator and we'll show it. हमारे दिल में शायद शहबाज शरीफ साहब के लिए इतने नेक ख्वाहिशात नहीं हो सकते हैं जिस आदमी ने खुल के इतना सख्त ना सिर्फ मुखालफत की है, गलत ज़बान इस्तेमाल किया है, हमारे पार्टी को विक्टिमाइज किया। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन लीडर और एक आम आदमी के साथ इंसाफ होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। और ऑब्वियसली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगा अगर बाय इलेक्शन से चंद दिन पहले आपका ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया जाता है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की हालिया अदालती तारीख में एहतसाब का सबसे बड़ा वाकया सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज शौकत सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया गया है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एक तकरीर में कौमी इदारे के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब जबान इस्तेमाल की थी। पाकिस्तान की अदालती तारीख की अहम नज़ीर कायम, हाजिर सर्विस जज का एहतसाब, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ओहदे से फारिग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने चंद माह कबल एक मुतनाज़ा तकरीर की जिसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस की सदारत में 5 रुकनी बेंच ने 1 अक्टूबर को केस की समाअत की। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से उनके वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने दौरान समाअत जस्टिस सिद्दीकी के खिलाफ शोकाज नोटिस की हिमायत की थी, जिसके बाद काउंसिल ने फैसला महफूज कर लिया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का महफूज फैसला 10 रोज बाद सामने आ गया। फैसले में इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा तकरीर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई। सिफारिश सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी इरसाल कर दी गई, जिसके चंद घंटे बाद ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और अब जिक्र होगा दुबई टेस्ट का। दुबई टेस्ट के
आखिरी रोज ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज मैच बचाने में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने सेंचुरी स्कोर कर डाली। 462 रन के ताक़ुब में एक दूसरे वाक़े में तकरार पर वार्डन ने शहरी की पिटाई कर दी। लाहौर का इलाका रोही नाला, ट्रैफिक वार्डन ने मोटरसाइकिल सवार को रोका। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी के पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही शनाख्ती कार्ड। वार्डन ने चालान काटा तो शहरी रंजीदा हो गया। पेट्रोल छिड़क कर अपनी नई मोटरसाइकिल को आग लगा दी। दूसरा वाकया काहिना के इलाके में पेश आया। शहरी के मुताबिक इसने वार्डन से रोकने की वजह पूछी तो तकरार हुई और वार्डन ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और शहरी पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने वाकये का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कब्जा माफिया के गिर्द गहरा तंग होने लगा। लाहौर की मकामी अदालत ने मंशा बम और उसके बेटों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। कब्जा माफिया की गिर्द कानून का शिकंजा कस गया। मंचा बम और तीनों बेटों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि कब्जा ग्रुप मंचा बम के खिलाफ थाना टाउनशिप में लड़ाई झगड़े और कब्जे के मुकदमा दर्ज हैं। इन मुकदमात में मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, मगर जमानत के बाद मुल्जिमान फरार हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार अदालत की तलबी के अहकामात के बावजूद मुल्जिमान पेश नहीं हो रहे। अदालत ने मंचा बम और इसके 3 बेटों आमिर मंचा, तारिक मंचा और फैसल मंचा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। और इस्लामाबाद में नाला कोरंग के अतराफ सीडी ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। मुतासरीन घरों को न गिराने की दुहाइयां देते रहे। इस्लामाबाद से देखेंगे आयशा नास की रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी नाजायज तजाविज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सीडीए, इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी के हमरा नाला कोरंग पहुंची और नाजायज तजाविज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद घरों और रास्तों में हाइल रुकावटों को गिरा डाला। तंग गलियों के बाइस भारी मशीनरी को मुकर्ररा जगह पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 3 दिन के नोटिस के बावजूद रिहायशियों ने घर खाली ना किए और इंतजामिया के पहुंचने पर सरापा एहतजाज रहे। उनका कहना था कि हमने उम्र भर की जमा पूंजी से घर तामीर किए हैं, इन्हें गिरने नहीं देंगे। खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म न करें, ये मजलूम है, ये किधर जाएंगे? आका मौके की पोजीशन देखें। इस तरह गिरा रहे हैं तो इस तरह तो ये सारे लोग मर जाएंगे। नया पाकिस्तान को बनाना है, फिर पूरे पाकिस्तान को गिरा दें, फिर नया पाकिस्तान फिर गिरा के बनाएं। मेरे ख्याल में इन्होंने 50 से 60 लाख घर गिराना है, उसके बाद नया घर बनाना है। मुझे बताएं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये औरतें जिन्होंने अपने जेवरात बेचे हैं, जिन लोगों ने जो है ना पैसे दे के जगह लिए, कब्जा नहीं किया हुआ है, इस टाइम जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप उनको पैसे वापस दिलवा दे तो तोड़ो। गवर्नमेंट की चीज के ऊपर तो कोई कब्जा नहीं कर सकता ना। इंतजामिया ने नाजायज तजाविज़ात के मुकम्मल खात्मे तक नाला कोरंग में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है। आयशा नाज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। खबर दे पेशावर से, जिसके स्कूल में टीचर ने बच्चे पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। 5वीं क्लास के तालिबे इल्म को मार मार कर हाथ तोड़ डाला। टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशावर का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल काजियाबाद 5वीं जमात के तालिबे इल्म सज्जाद का होमवर्क पूरा न करना इसका जुर्म बन गया। होमवर्क न करने पर टीचर इश्तियाक ने नन्हे सज्जाद पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। इतना मारा कि बच्चे का हाथ टूट गया। मुतासरा बच्चे को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़ये की इतला मिलने पर एजुकेशन हुकाम ने टीचर को मुअत्तल कर दिया। बच्चे के अहले खाना ने वाक़ये की रिपोर्ट मुकामी थाने में दर्ज करा दी, जिसके बाद मुलजिम टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। और पैसों के लालच में खून के रिश्ते ही दुश्मन बन गए। कराची में मामू ने मुबैना तौर पर फ्लैट हथियाने के लिए बहन और भांजी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अब्बासी। मेरे मामू हैं, वो हमें परेशान कर रहे हैं। तकरीबन 1 साल तक उन्होंने मुझे घर के अंदर कैद करके रखा और मुझे बहुत मारपीट किया। मुझे बहुत हर तरह से जितना टॉर्चर कर सकते थे मुझे किया। पैसे की लालच ने खून सफेद कर दिया। मामू बहन और भांजी के जानी दुश्मन बन गए। कराची में सोल्जर बाजार थाने की हदूद में तनाजा है एक फ्लैट का, जिस पर लड़की के मामू कब्जा करना चाहते हैं। मेरे मामू हैं, सगे मामू हैं, जिनका नाम साबिर हुसैन है। वो हमें परेशान कर रहे हैं और
इस घर का तमाम सामान वही जब्त करके अपने घर ले गए हैं, अपने बंगलों में रखा हुआ है उन्होंने। और अब देख रहे हैं कि सिर्फ गद्दा और ये मसेरी मेरी आंटी ने हमें पहुंचाया ताकि हम यहाँ रह सकें। एक बार नहीं कई बार माँ और बेटी को धमकाया गया और तो और घर का सारा सामान भी साथ ले गए। तकरीबन 1 साल तक उन्होंने मुझे घर के अंदर कैद करके रखा सिर्फ इस वजह से कि मैं उनको घर के पेपर्स नहीं दे रही थी। और मुझे बहुत मारपीट किया, मुझे बहुत हर तरह से जितना टॉर्चर कर सकते थे मुझे किया। माँ जहनी मरीजा बन चुकी है। माँ बेटी ने मामू के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दायर करा दी है। ताहम इसके बावजूद मामू की धमकियों का सिलसिला जारी है। आप 2-3 लोग आए थे, असल में 3-4 खवातीन थी, कल आए थे असल में। तो इनको वार्निंग दी गई है कि 2 दिन में मकान खाली करवा लेंगे, हमें जो ताकत होगी तो 2 दिन में मकान खाली करवा लेंगे। मामू मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में सजा भुगत चुका है और वो इस वक्त दुबई में मुकीम है। तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए ना इन दोनों को, अकेले इधर से उधर हो रहे तो तहफ़्फ़ुज़ तो देना चाहिए ना। जब घर है, सब कुछ है, घर से इधर उधर हो रहे हैं, क्या फ़ायदा। उरूसा इंसाफ चाहती है, कानून से तहफ़्फ़ुज़ की तलबगार है। और बात करते हैं थर की, जहां के बारे में सिंध